लिट्टी पार्टी आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी ने रखा है, ये उनका आशीर्वाद है और लगातार अब ठंडा जा रहा है तो लिट्टी पार्टी खाने के बाद ठंडा भी चला जाएगा। दिल्ली और झारखंड का मामला है, हम लोग कभी कोई सीट नहीं मांगे हैं और उन्होंने कहा कि अगर मुझे भी मिलता तो अच्छा रहता, हम लोग को भी कार्यकर्ता मजबूत होते हैं और हम लोग भी जीत सकते थे। बाकी हम जब मांगे ही नहीं थे, नाराज़गी की कोई बात नहीं। मांझी जी एनडीए के साथ हैं, वो विशेष माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष कृपा उन पर है, विशेष आदर मांझी जी उनको करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी करते हैं। बिहार में जहां ठंड की लहर खत्म हो चुकी है, पर वहीं पर बिहार 2025 विधानसभा की जो लहर है अपने सरगर्मी और अपनी तेज रफ्तार पकड़ते हुए नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और बात करें अब गठबंधन और जोड़ तोड़ की, तो सभी राजनीतिक दल अपने जोड़ तोड़ और अपनी शक्ति प्रदर्शन में जुड़ चुके हैं और इसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है वो है एनडीए खेमा। जी हाँ, डबल इंजन की सरकार रही है बिहार में और दशकों से राज करते हुए नजर आई है। तो क्या इस बार एनडीए खेमा एक बार फिर से एकजुटता दिखा पाएगी? इस पर हर तरीके से सवाल उठ रहे थे। जब जीतन राम मांझी हम पार्टी के सुप्रीमो का ने ये सवाल उठाया था कि हम अपनी शक्ति दिखाएंगे, 20 सीट से नीचे नहीं मानेंगे। माना जा रहा था कि बिहार में एनडीए में बिखराव देखने को मिल सकता है, पर उसके बाद जब जीतन राम मांझी ने अपने आवास पर लिट्टी चोखा का आयोजन किया तो वहां पर समस्त एनडीए के शीर्ष नेता उपलब्ध थे। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी वहां पर थे। तो सीधा आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कहते हुए और क्या नज़ारा था वहां का। आज जो लिट्टी पार्टी आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी ने रखा है, ये उनका आशीर्वाद है और लगातार अब ठंडा जा रहा है तो लिट्टी पार्टी खाने के बाद ठंडा भी चला जाएगा। चिंता मत। मांझी जी नाराज हैं, ऐसी बातें चल रही थी सर। किस चीज का नाराज नजर आ रहे हैं? चुनाव शुरू होगा तो जरूर वार्ता होगा। देखिए, वो डिमांड नहीं किया, उन्होंने कहा है कार्यकर्ताओं का, हर जगह वो बोल रहे हैं बात कि आप मुझे 20 सीट दीजिए, आप मुझे इतनी ताकत दीजिए कि 20 सीट मिले, 40 सीट मिले। तो कार्यकर्ताओं को तो लोग बोलेगा ही नहीं। बाकी ऐसी कोई बात नहीं। मांझी जी एनडीए के साथ हैं, वो विशेष माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष कृपा उन पर है, विशेष आदर मांझी जी उनको करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी करते हैं। तो कहीं पर कोई इफ बट की बात नहीं है। हम अपने कार्यकर्ताओं को मोरल बूस्टअप करने के लिए हम उनसे कह रहे हैं कि आप मुझे इतनी ताकत दो, इतनी मजबूती दो कि हम 20 सीट जीतें, 25 सीट जीतें, 40 सीट जीतें। आप जितनी मुझे ताकत दोगे, आप जितनी ताकत दिखाओगे, मेरी ताकत उतनी बढ़ेगी, उतना ही मेरा कद बढ़ेगा। क्योंकि लोकतंत्र में जन का मतलब होता है, महत्व होता है, और जितना लोग आपके साथ होंगे आपकी मजबूती मिलेगी और उतनी मजबूती से आवाज़ उठाएंगे। बस मांझी जी इतना ही कहते हैं, इस बात को लोग तुल देते हैं। हर जगह कहते हैं कि मुझे 20 सीट दो, 40 सीट दो, और ऐसी कोई नई बात नहीं है जिसमें हम लोग कोई विवाद करें। चुनाव में आप लोगों को स्थान कोई नहीं दिया गया, देखिए एमएलसी का कोई मामला नहीं है। जहाँ मांझी जी नाराज हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जहाँ तक दिल्ली बना रहे हैं ताकि विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीट वो ले सके। नहीं, देखिए, गठबंधन पर दबाव कोई मीडिया में नहीं बनाया जाता है। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, क्योंकि अगर हमें दबाव बात करनी है तो हम अंदर बैठ के बात करेंगे, साथ में बैठ के बात करेंगे, ना कि हम मीडिया में बोल दिए तो वो दबाव हो गया। ये सब बातें नहीं है। मैंने बोल दिया कि अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के लिए मांझी जी ऐसी बात बोलते हैं। और जहाँ तक दिल्ली और झारखंड का मामला है, हम लोग कभी कोई सीट नहीं मांगे हैं और उन्होंने कहा कि अगर मुझे भी मिलता तो अच्छा रहता, हम लोग को भी कार्यकर्ता मजबूत होते हैं और हम लोग भी जीत सकते थे। बाकी हम जब मांगे ही नहीं थे, नाराज़गी की कोई बात नहीं। ये चिराग पासवान को लेकर के उनको भाजपा में द्वारा अधिक महत्व दिए जाने के कारण भी बताया जा रहा है कि मांझी जी नाराज हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। कोई किसी का, सबका अपना अपना महत्व होता है, सबकी अपनी अपनी बात है। हर आदमी अपना कमाता है और अपनी मेहनत का खाता है। इसलिए आपको मैं बता देता हूं कि हम लोग किसी से नाराज़ नहीं है। गठबंधन जब चलता है तो थोड़ी बड़ी बातें होती है, उसको तूल नहीं दिया जाए। मज़े जैसा कि आपने देखा इस दृश्य में साफ तौर में एनडीए ने एक संकेत दे दिया है विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को, आरजेडी पार्टी को, कि हाँ, हम एक है और एकजुट से बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ने जा रहे हैं। और साथ ही साथ में जो उनका दावा आते जा रहा है कि आरजेडी पार्टी का इस बार 2025 में बिहार से अस्तित्व का ही सफाया हो जाने जा रहा है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि आरजेडी पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है बिहार की, पर उनका जो कहना है एनडीए का कि इस बार 10 सीटों से भी कम आंकड़े आने वाले हैं आरजेडी को।
और एक बार फिर से जीतन राम मांझी के जो आवास पर जिस तरीके से सम्राट चौधरी उपस्थित थे, नीतीश कुमार ने अपनी उपस्थिति दर्ज की, तमाम एनडीए के शीर्ष नेता वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने जो एकजुटता दिखाई है और कई रणनीतियां अब जो बन गई है कहा यह भी जा रहा है कि सीट विभाजन को लेकर के भी वहां पर चर्चाएं हुई है और अब सियासत गर्म हो चुकी है। जो गलियारा है राजनीति का वो अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है कि किस पार्टी के हक में कितनी सीटें जाने जा रही है। सब पार्टी अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं, पर फैसला कहाँ कितना सीट मिलने जा रहा है। क्या चिराग पासवान की जो छवि उठ करके आई है, एलजेपी-आर ने जो प्रदर्शन किया है 100% स्ट्राइक रेट का, तो उसके कारण क्या एलजेपी-आर का जो सीट है, जो संख्या है, वो बढ़ सकता है इस बार 2025 के बिहार विधानसभा में। आपको अगर हम टैली की बात करें तो जिस तरीके से रामविलास पासवान के निधन के बाद एलजेपी-आर की जो सीट की जो संख्या रही है वो लगातार गिरती हुई नजर आई थी विधानसभा चुनाव में, पर क्या इस बार 2025 में कुछ पलट देखने को मिल सकता है। हम पार्टी जहां पर 20 सीटों का जो दावा कर रही थी, क्या हम पार्टी इस बार 20 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी या उन्हें उस कम सीटों पर संतुष्ट करना पड़ेगा। जेडीयू नीतीश कुमार कितने सीटों पर आकर के मानते हैं, क्या रणनीति बनती है, किन्हें टिकट मिलती है, ये तमाम खबरें आपको हम बताते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।